नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आओ सीखें भाग प्रथम आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है और आज आप मेरे साथ हिंदी विषय के अंतर्गत पहला पाठ पढ़ रहे हैं जिसका की नाम है हम भारत के भरत। बच्चों, यह एक कविता है। कविता भी कैसी है? बहुत ही प्यारी सी कविता है। जब आप यह कविता मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मन में नए जोश और उत्साह का संचार हो गया है। बच्चों, यह कविता मैं आपको पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इसके शीर्षक के बारे में कुछ बतलाना चाहती हूं। आप शीर्षक में यह भारत शब्द देख रहे हैं। यह भारत हमारे देश का नाम है जिसमें कि हम रहते हैं और हमारे देश की राजधानी का नाम दिल्ली है। बच्चों, ये जो भरत शब्द है यह भी आपको कुछ कहानी बतलाना चाहता है। बच्चों, इसकी कहानी हम तस्वीर के माध्यम से समझेंगे। आपके सामने जो यह चित्र दिख रहा है यह चित्र एक बालक का है। इसमें आपको एक बालक शेर के बच्चों के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों, इस चित्र को देखकर आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि यह बालक कौन है? क्या यह बालक इतना बहादुर है कि शेर के बच्चों के साथ खेल रहा है? हाँ बच्चों, यह बालक ही भरत है जो कि अपने बचपन में बहुत अधिक वीर और साहसी था। बच्चों, इनके माता पिता राजा दुष्यंत और शकुंतला थे और ये अपने बचपन में बहुत अधिक वीर थे। बच्चों, इनको शेरों के बच्चों के साथ खेलता देखकर सारी दुनिया आश्चर्य किया करती थी और ये हमारे देश के इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए कि इनके नाम के आधार पर ही हमारे देश का नाम आगे चलकर भारत पड़ा। बच्चों, अब हम चलते हैं कविता की तरफ। हमारी कविता है हम भारत के भरत। बच्चों, हम सबसे पहले इस कविता का स्वस्वर वाचन करेंगे, यानी कि इस कविता को एक बार पढ़कर देखेंगे। इसके बाद हम इस कविता का अर्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यह चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, इस कविता का वाचन करने के बाद अब हम इस कविता का अर्थ जानेंगे। देखते हैं इस कविता में हमें क्या बतलाया गया है। बच्चों, हम भारत के भरत हमारी कविता है। आइए देखिए। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता अपने पुरखों की
सौगात है। बच्चों, इसका अर्थ समझने से पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। संतान, संतान का अर्थ होता है औलाद। दुनिया, दुनिया का अर्थ होता है संसार। गर्व, गर्व का अर्थ है अभिमान। पुरखों, पुरखों का अर्थ है पूर्वजों। सौगात, सौगात का अर्थ है उपहार। देखिए, हम भारत के भरत। बच्चों, यहाँ पर हम भारत के भरत से तात्पर्य हम भारत के बच्चों से है। भारत के बच्चों के लिए यहाँ यह शब्द आया है। कहा जा रहा है कि हम जो भारत के बच्चे हैं वो शेरों की संतान से खेलते हैं। यानी भारत देश के बच्चे इतने अधिक वीर और साहसी हैं कि वो शेरों के बच्चों के साथ खेला करते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे देश हिंदुस्तान से बढ़कर इस दुनिया में और कोई देश नहीं है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। बच्चों, कहा जा रहा है कि इस मिट्टी में पैदा होना, यानी कि इस भारत भूमि पर, भारत देश की मिट्टी पर जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है वह उस व्यक्ति के लिए अभिमान करने योग्य बात है। फिर देखिए, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। पुरखों का अर्थ होता है पूर्वज और सौगात का अर्थ होता है उपहार। कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने साहस और वीरता जैसे गुण हमें उपहार के रूप में दिए हैं। यहाँ के बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो भी बहुत साहस और वीर हुआ करते हैं। देखते हैं आगे। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। बच्चों, इनके कठिन शब्दार्थ देखिए। ज्वालाओं, ज्वालाओं का अर्थ होता है आग की लपटों। फुलवारियाँ, फुलवारियों का अर्थ होता है फूलों की क्यारियाँ। बच्चों, आप जो यह चित्र देख रहे हैं यह आग की लपटों का है, यानी कि ज्वालाओं का है। और आप जो यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं यह चित्र फूलों की क्यारियों का है। आइए बच्चों, यहाँ पर ये जो चिंगारियाँ शब्द है यहाँ हमारे देश के छोटे बालकों के लिए आया है। चिंगारी का जो अर्थ होता है वह होता है आग का एक छोटा सा कण या छोटा सा टुकड़ा। यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो हमारे देश के छोटे छोटे बालक होते हैं वो भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो पहले कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद वो उस पर सफलता हासिल करके रहते हैं। यहाँ की जो फुलवारियाँ हैं, फूलों की क्यारियाँ हैं, पहले कांटे देती है और फूल बाद में देती है। देखिए आगे। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कठिन शब्दार्थ देखिए। दहकना, दहकना का अर्थ होता है तपना और महकना, महकना का अर्थ होता है खुशबू देना। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमारे देश के जो बच्चे होते हैं वे पहले कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हैं और उन परिस्थितियों से आगे निकलकर उन पर विजय पाकर फूलों की तरह महकते हैं, खुशबू देते हैं। और इस देश के बच्चे जीते भी शान से हैं और मरते भी शान से हैं। और हमारे देश हिंदुस्तान जैसा इस दुनिया में कोई और देश नहीं है। देखिए आगे। कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। देखिए इसके कठिन शब्दार्थ। समर, समर का अर्थ होता है युद्ध। सदियों, सदियों से तात्पर्य 100 वर्ष से भी अधिक के समय से है। फिर देखिए अचरज, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। 12 मास, 12 मास का अर्थ होता है पूरे वर्ष से। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे देश पर सदियों से ही विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए हैं
और जब कभी भी हम उन आक्रमणकारियों को ललकारते हुए आगे बढ़े हैं, युद्ध में हम आगे आए हैं, हमारी वीरता और पराक्रम को देखकर सारे संसार ने उंगली दांतों तले दबा ली। यानी पूरा संसार हमारे वीरता और पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्हें लगा कि भारत देश के लोग कितने अधिक वीर हैं, कितने अधिक साहसी हैं। फिर देखिए, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। हमारे यहाँ भारत देश का जो इतिहास है वो बहुत अधिक पुराना है और सदियों से हमारे लोगों की वीरता और पराक्रम की कहानियाँ इतिहास में लिखी जा रही हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। बच्चों, यहाँ पर 12 मास का तात्पर्य पूरे वर्ष भर से है। हमारे देश में पूरे साल यहाँ के बच्चों को त्याग और बलिदान की भावना का पाठ पढ़ाया जाता है, का व्रत धारण करवाया जाता है। हमारे देश के बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तभी से त्याग और बलिदान की भावनाओं की जानकारी रखते हैं। बच्चों, आपने पन्नाधाय का नाम सुना होगा। पन्नाधाय हमारे देश की बहुत स्वामी भक्त महिला थी, जिसने कि अपने राजकुमार को, अपने राज्य के भावी वंशज को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। और बात हम भामाशाह की करें तो भामाशाह भी हमारे यहाँ के ऐसे व्यक्ति हुए कि महाराणा प्रताप को जब धन की आवश्यकता थी तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी धन संपदा महाराणा प्रताप को दे दी। बढ़ते हैं आगे। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, यहाँ पर इस पंक्ति में यह बतलाया जा रहा है कि जब कभी भी हमारे देश को आवश्यकता पड़ी तो यहाँ के किसी भी राज्य से महान पुरुषों का जन्म हुआ और उस महान पुरुष ने हमें ही नहीं पूरे संसार को रोशनी दिखाई और वह हीरे के समान चमकते रहे। देखिए आगे, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, और हमारे देश भारत जैसा इस दुनिया में और कोई देश नहीं है। देखिए, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। कठिन शब्दार्थ देखिए। चौकस पहरेदारी का अर्थ होता है सावधानी के साथ रखवाली करना। यहाँ पर यह कहा जा रहा है, हमने इस धरती माँ पर जन्म लिया है, जिस धरती पर हम रहते हैं वह हमें माँ के समान प्यारी है। हम अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा कर सकते हैं। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। हमारे देश में हर बालक का यह कर्तव्य है, हर बालक की यह जिम्मेदारी है कि वो हमारी भारत माता की, हमारे देश की सावधानी के साथ रखवाली करे। आगे बढ़ते हैं। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बच्चों, अब हम पहले इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे। सौगंध, सौगंध का अर्थ होता है कसम। परिचय, परिचय का अर्थ होता है जानकारी। श्रम का अर्थ है मेहनत। बच्चों, यहाँ पर आपसे बात की जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि बोलो मेहनत खूब करेंगे। हमने इस देश पर जन्म लिया है, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम खूब मेहनत करेंगे। कठिन परीक्षा आई है और जब कभी भी कठिन परीक्षा की घड़ी आएगी तब हम इस देश को संकट से निकालने में कड़ा प्रयास करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। हमने जिस माँ का दूध पिया है उस माँ के दूध की हमने सौगंध खाई है। क्या सौगंध खाई है? जब कभी भी हमारे देश पर संकट आएगा, हमारी भारत माता मुसीबत में होगी,
तब हम पूरी मेहनत के साथ अपने देश को संकट से निकालेंगे, खूब मेहनत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। बच्चों, यहाँ पर इसी उम्र का तात्पर्य छोटी उम्र से है। आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, छोटे छोटे बालक हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसी उम्र में जानकारी रखनी है, परिचय पाना है। किनसे परिचय पाना है? श्रम यानी मेहनत करने की भावना से और बलिदान की भावना से। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोगों को अभी से ही कठिन परिश्रम करना सीखना है ताकि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें, और बलिदान करने की भावना से भी आपको परिचय पाना है, यानी आपको बलिदान करना सीखना है। जब कभी भी हमारे देश पर कोई संकट आए और हमें अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो हम सहर्ष कर सकें। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हमारे देश भारत जैसा इस दुनिया में और कोई देश नहीं है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ कक्षा 5 का प्रथम पाठ हम भारत की भरत कविता पढ़ी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस कविता का अर्थ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों, जब कभी भी आपके विद्यालय में कोई भी पर्व या उत्सव मनाया जाता है तो आप यह कविता याद कर कर वहाँ पर सुनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज आपने यह जो कविता पढ़ी, इससे आपने भारत देश के बच्चों के बारे में जाना। त्याग और बलिदान की भावना से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।